फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हमारे एजुकेशन को जो है डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगर हम पहले बात करें तो पहले जो है ब्रिटिशर्स का राज था, तो उस वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने ही पॉलिसीज़ बनाई थी, जैसे वो डिस्पैच हो गया, मैकॉले मिनट्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद जो है ये सबसे पहली कमीशन जो बनी है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। कौन सी है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अगर इसकी बात करूं तो ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो है स्टार्ट की थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एजुकेशन कमीशन है स्टार्ट हुआ था 1948 में और 49 में। इसमें जो है 10 मेंबर्स थे, 18 चैप्टर्स थे और 747 पेजेस थे। आपको इतना नहीं भी याद होगा तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये 1948 में स्टार्ट हुई थी, 1948 से 1948 तक 9 तक जो है ये रही। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नवंबर 4 1948 में जो इनके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राधाकृष्णन जी जो है इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, और जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वैसे, तो इन्होंने स्टार्ट की थी। दिस कमीशन वॉज इनोग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उस टाइम पे राधाकृष्णन कमीशन के टाइम पे जो है अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो कौन थे? इसके एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसमें जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ भी चल रहा था उसमें इम्प्रूव करने के लिए जो है ये कमीशन आया था। ठीक है, हर कोई भी पॉलिसी जो है वो क्यों आती है? ताकि जो भी एग्जिस्टिंग हमारा करिकुलम चल रहा है या जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है उसमें कुछ रिकमेंड करने के लिए, उसमें कुछ चेंज करने के लिए या उसमें कुछ मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐड करने के लिए, कुछ न्यू करने के लिए, ताकि एजुकेशन जो है सभी को मिल सके और डेवलपमेंट हो सके हमारे पूरे नेशन की। 1949 में जो है ये रिपोर्ट जो है सबमिट हो गई थी। अब हमारा मेन जो है क्वेश्चंस यही होता है कि कोई भी पॉलिसीज़ हैं तो इसके मेन एम्स क्या हैं, है ना? तो इसके मेन एम सबसे पहले था इंटेलेक्चुअल एडवेंचर, मतलब कि बच्चे को हमने इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो एम था कि बच्चों को गाइड करना, डायरेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ठीक है, और रिवाइव करना, किसे? अपने कल्चर को और सिविलाइजेशन को। ठीक है, मतलब कि इसमें ये जो हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है इसमें हमारे कल्चर की भी बात की गई है, हमारे सिविलाइजेशन की बात की गई है। क्योंकि पहले क्या होता था उस टाइम पे, अगर हम देखें जब ये कमीशन बनी थी उस टाइम से पहले जो है कौन सा कल्चर चल रहा था? ब्रिटिशर्स, क्योंकि एजुकेशन जो है उनके अकॉर्डिंग चल रही थी। तो इसीलिए अपने ही कल्चर को दोबारा रिवाइव करने के लिए जो है पॉलिसी बनी थी वो थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। फिर उसके बाद है इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ। इंटीग्रेटेड क्या है? कि सभी ने एकजुट होकर रहना है। ठीक है, फिर है विजडम एंड नॉलेज। बच्चों को क्या प्रोवाइड करना है? नॉलेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, विजडम प्रोवाइड करना है, मतलब कि नॉलेज प्रोवाइड करनी है ऐसी जिससे वो विजडम जो है हो सके। फिर उसके बाद है ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। हमने बच्चों को क्या बनाना है? सबसे पहले हमने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन जब हम देंगे तो उसके लिए हम किसकी ट्रेनिंग देंगे? लीडरशिप की, कि कैसे बच्चों को लीडर बनना है, कैसे दूसरों को जो है वो लीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये तो आपको पहले बता दिया कि हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना, सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करना। ठीक है, फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़। ठीक है, कोई भी नई पॉलिसी बनती है तो वो यही चाहती है कि जो जो नए नए आइडियाज़ हैं वो डेवलप हों। ठीक है, रिसर्च हो। फिर उसके बाद जो है इसमें कॉन्शियसनेस पे भी जोर दिया गया कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास उससे कॉन्शियस रहा जाए। ठीक है, फिर इसमें जो है डिस्कवरी और इन्वेंशंस की भी बात की गई। अब न्यू आइडियाज़ जो हैं वो कैसे इन्वेंट होंगे? जब हम डिस्कवरी करेंगे, कुछ इन्वेंट करेंगे न्यू, तभी न्यू आइडियाज़ जो हैं आगे आगे हमारे फ्लरिश होंगे। अगर हमें कोई आइडिया आया फिर हमने जो है अपने करिकुलम में ऐड किया, मतलब हमने नहीं किया, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने किया, तो वो क्या था? जो उनके आइडियाज़ थे आगे इम्प्लीमेंट हुए, मतलब पहले उन्होंने डिस्कवर किए होंगे, इन्वेंट किए उन आइडिया को, है ना, नए नए आइडिया को फिर उन्होंने इन्वेंट करा। फिर उसके बाद है लव फॉर हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने बच्चों को कैसे बनाना है कि वो उनको अच्छे से वैल्यूज़ दी जा सकें। ठीक है, फिर उसके बाद है इसमें एम ऑफ सोशल ऑर्डर।
इसमें क्या बात की गई है कि एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए। सोशल ऑर्डर इन द सेंस कि इसमें जो है हमने सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए जिससे सोशल डेवलपमेंट हो सके, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, कहीं पे भी अनार्की ना हो, मतलब कि अराजकता ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा प्रशासन जो है वो सही ढंग से चलता रहे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस हैं। अब रिकमेंडेशंस क्या हैं? सबसे पहले एडमिशन की बात की गई है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 years ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब कि हायर एजुकेशन की इसमें बात कही है तो लिखा नहीं, आप लिख लेना। हायर एजुकेशन कब प्रोवाइड होती थी कि 12 साल बच्चा पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद आगे जो है उसको एजुकेशन दी जाएगी, मतलब आगे की। फिर उसके बाद इसमें जो है वेल इक्विप्ड कॉलेज। ठीक है, अगर हमने एजुकेशन देनी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कॉलेजेस भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ भी चाहिए, अच्छे स्कूल्स भी चाहिए, है ना। तो इसमें जो है वेल इक्विप्ड मतलब कि लेबोरेटरीज़ हों और उसमें भी हर तरह का सामान हो, जो हर तरीके के जो है जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो हो। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला कि ऑक्यूपेशन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि एंट्री आफ्टर 10 to 12 year ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि बच्चों को ऑक्यूपेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले जो है क्या करना है इन्होंने कि 12 साल तक बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना है। 12 साल तक पढ़ा के उसके बाद जो है उसको वोकेशनल या ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग वो ले सकता है, जैसे कि अब भी होता ही है। फिर उसके बाद जो है इसमें रिफ्रेशर कोर्सेज भी जो है रखे गए, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज रखे गए और रिफ्रेशर कोर्सेज रखे गए ताकि टीचर जो है वो अच्छे नागरिक अच्छे जो हैं अच्छी एजुकेशन पहले तो प्रोवाइड कर सके। अगर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड होगी तो अच्छे नागरिक जो हैं वो बनेंगे और हमारे देश की जो है वो तरक्की होगी। फिर उसके बाद जो है इसमें फ़िक्स किया गया स्टूडेंट्स का नंबर। ठीक है, कि यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम मतलब कि पर ईयर 3000 स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं और कॉलेजेस में 1500। ठीक है, फिर उसके बाद वर्किंग डेज़ की बात करें तो 180 डेज़। ठीक है, 180 डेज़ जिसमें एग्जामिनेशन भी है, लेक्चर्स दिए जाएँ, लेक्चर्स इसमें जो है ट्यूटोरियल्स भी हों। ऐसा ना हो कि टीचर जो है लेक्चर प्रोवाइड करके चला गया, डिलीवर करके चला गया और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा बच्चे हैं, जैसे कुछ कईयों का IQ लो है या उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उनके लिए ट्यूटोरियल क्लासेस भी होनी चाहिए। ठीक है, और लाइब्रेरी वर्क भी होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और इसमें जो है कंपल्सरी अटेंडेंस की बात की गई है कि अगर कोई बच्चा आता है तो उसकी अटेंडेंस भी लगानी है। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करनी है किसमें, हमारे लाइब्रेरीज़ में, ताकि जितनी भी बुक्स आई हैं हम आगे से आगे जो उसमें लाते रहें, नए नए एडिशन्स की बुक्स लाते रहें ताकि बच्चा जो है वो सीख पाए। और ऐसे ही लैब्स जो होती हैं हमारी, साइंस लैब हो गई, है ना, सोशल लैब हो गई, आजकल लैंग्वेज लैब्स भी होती हैं, है ना। तो ऐसी जो हैं लैब्स हैं उनमें मटेरियल जो भी चाहिए वो रखना है, आगे से आगे उनकी इम्प्रूवमेंट करते रहना है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो वो सब जो है ला के रखना भी इम्पॉर्टेंट है। इस पॉलिसी में जो है हमारे मोस्टली कल्चर को रिवाइव करने की बात की गई है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, रिफ्रेशर जो है कोर्सेज़ की भी बात की गई है। सो आज हमने इसका जो है फर्स्ट पार्ट किया है, फिर उसके बाद जो हम इसका कल सेकंड पार्ट करेंगे। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।